अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है मल्टी विटामिन्स के बारे में। मल्टी विटामिन्स होते क्या हैं, क्या फ़वाइद हैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या गलतियाँ हैं अमूमन जो हम इसके साथ में कर रहे होते हैं, क्या ये हमारा वज़न बढ़ाती है या नहीं, और इसके अलावा इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और मेरे चैनल को एक दफ़ा लाज़मी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टी विटामिन्स होते क्या हैं। देखिए, विटामिन्स या मिनरल्स ये ऐसी चीज़ है जो हम लोग डाइट के थ्रू या फूड के थ्रू पूरी करते हैं। जब किसी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पूरे ना हो रहे हो तो उस सूरत में हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मल्टीविटामिन्स कहते हैं। मल्टीविटामिन्स के अंदर एक से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी बहुत कम होती है। अब इसका काम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशनल गैप्स हैं उसको पूरा करना है। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी आई, हेयर, नेल, स्किन, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि जब भी आपने विटामिन्स इस्तेमाल करने हों तो आप प्रॉपर अपना डायग्नोस करवा के उसके बाद इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, आप इसको किसी भी मील के साथ में ले सकते हैं। अब गलतियाँ जो अमूमन हम लोग इसके साथ में कर रहे होते हैं वो ये होती हैं कि एक तो अक्सर लोग मल्टीविटामिन्स जो हैं वो दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसकी वजह से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। या इसके साथ में अक्सर लोग क्या करते हैं कि नाश्ते में इस्तेमाल कर ली, उसके बाद इसके ऊपर से दूध पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना। आपके जो सप्लीमेंट है इसके बाद में आपने कोशिश करनी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं टोटली वो बंद कर देनी है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम 1-2 घंटे का वक्फा इसमें लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा ये कि अक्सर लोग ये करते हैं कि इसके साथ में दूसरी मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे इसके साथ में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी जो है ये मेडिसिन उसके साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो आपने इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके अलावा ये कि एक सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ में दूसरे विटामिन भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप एक टाइम पे एक ही सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ में दूसरे सप्लीमेंट्स ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि अमूमन अक्सर ऐसे होता है कि आयरन की आप टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में आप कैल्शियम की टैबलेट भी ले लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आप जिंक की टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप कैल्शियम ले लेते हैं तो इस वजह से जिंक की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए इन दोनों के दरम्यान में थोड़ा सा वक्फा लाजमी होना चाहिए। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप सुबह के टाइम पे एक सप्लीमेंट लें और दूसरा सप्लीमेंट जो है वो आप रात के टाइम पे ले सकते हैं। आपने खाली पेट सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खाली पेट सप्लीमेंट लेने से आपको नोजिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा सोने से बिल्कुल पहले भी आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करने। सप्लीमेंट कंज्यूम करने का सबसे बेहतरीन टाइम या तो दोपहर का है या शाम का है। आप दोपहर के टाइम में ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या फिर आप शाम के टाइम पे भी ले सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्या सप्लीमेंट से आपका वजन बढ़ता है, तो नहीं, सप्लीमेंट से आपका वेट नहीं गेन होता। सप्लीमेंट के अंदर तकरीबन 20 से 30 कैलोरीज होती हैं, तो इसने आपका क्या ही वजन बढ़ाना। अब अगर हम ये बात करें कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं, तो बिल्कुल हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये कि अगर आप खाली पेट सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से आपको नोजिया हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, इसकी वजह से डायरिया वगैरह भी हो सकता है। फिर अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप इसको किसी दूसरी मेडिकेशंस के साथ में कंज्यूम करेंगे तो आपकी मेडिकेशन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड थिनर्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ। किसी दूसरी सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप इसको एब्जॉर्ब करें यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अगर आप इसको ओवरडोज कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें तो आप किसी से कंसल्टेशन करके फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, यानी कि आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैं सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं डाइट के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं भी पूरा कर पा रहा तो मैं सप्लीमेंट्स का तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।